हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में जान रहे हैं। डिविजिबिलिटी क्या होती है, ये मेरा डिविजिबिलिटी पर तीसरा वीडियो है। तो जिन लोगों ने पहला दूसरा नहीं देखा है वो जाकर वहाँ पर देखें, तब आप समझ पाएंगे हमें क्या पढ़ना है, क्या हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, डिविजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ाया था, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं। और डिविजिबिलिटी के जो क्वेश्चंस है वो टाइप वाइज आपको पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाए। तो हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हमें टाइप नंबर तीसरा पढ़ना है। तो टाइप नंबर तीसरे पे क्या क्वेश्चंस हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन है टाइप नंबर तीसरे का, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63। ये आपको संख्या दी गई है, एक नंबर दिया गया है। कह रहा है कि ये पूरा का पूरा इनमें से किस नंबर से डिविजिबल होगा, बताइए। इनमें से किससे डिविजिबल है ये पूछ रहा है, किससे भाज्य है बताइए। तो देखिए, एक बात आपको बताए, पहले थोड़ा सा पीछे का कुछ रिवीजन करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपका, ताकि आपको ये समझ पाए आखिर हमें क्या करना है। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर 6 के मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर है, गुणे में कोई भी संख्या है, तो अगर 6 के यहाँ पे कोई भी संख्या ले ले, बड़ी ले ले, छोटी ले ले, और इसका गुणा करके एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो चूंकि ये संख्या 6 से गुणा होकर आई है, इसका मतलब आने वाली ये संख्या, ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा, 6 से भाज्य होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 ले लें, तो 7 से गुणा होकर कोई भी नंबर आएगा तो 7 से डिविजिबल होगा। 11 से गुणा होकर आएगा तो 11 से डिविजिबल होगा। मतलब अगर यहाँ पे प्लस ना होकर यहाँ पे अगर गुणे का साइन होता तो फिर यहाँ पर पहचानना आसान होता है कि ये किससे डिविजिबल है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस प्लस को मल्टीप्लाई में बदला जाएगा, गुणे में बदलेंगे। तो उसके लिए करते ये हैं, सबसे पहले इसमें से जितना कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बचेगा। यहाँ से 4 की पावर 61 कॉमन लिया है तो 4 की पावर 1 बचेगा, और यहाँ पे 4 की पावर 2 बचा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 61 आ गया, 1 प्लस 4 आ गया, और ये 16 आ गया। जब जो जोड़ेंगे तो 16 4 20 और 1 21 होगा। तो ये 4 की पावर 61 इंटू 21। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस को गुणे में बना लिया, क्योंकि हमें पता है अगर गुणे में बन जाएगा तो हम पहचान लेंगे किससे डिविजिबल है। मतलब इसी को हमने सॉल्व किया। आप इसे ये कह सकते हैं, इसे ये कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब देखिए, अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये गुणे में 21 है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 21 से डिविजिबल होगा। अगर ऑप्शन में 21 दिया होता तो आंसर सही होता। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा ब्रेक कर ले और तोड़ ले, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 7 में। तो यहाँ पे 7 गुणे में है तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि 3 भी गुणे में है। यहाँ से आप 4 निकाल सकते हैं, 4 से डिविजिबल होगा। 7 3 को एक साथ लेकर 21 से डिविजिबल होगा। 4 और 3, इसका 4 और इसका 1 3, 4 3 12 से डिविजिबल होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो हमेशा ऑप्शन को देखकर किया जाता है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ऑप्शन में 3 दिया गया है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये इसका क्वेश्चन नंबर पहला है। और देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है 3 की पावर 27, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28, 3 की पावर 29, 3 की पावर 30। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये पूरा का पूरा नंबर इनमें से किससे डिविजिबल होगा। ऑप्शन है 31, 30, यहाँ पे 29 और ये 28। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, हमें रूल मालूम है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे गुणे में बना लेते हैं। तो उसके लिए रूल ये कहता है कि सबसे बड़ी जो भी संख्या कॉमन आ सकती है हमने कॉमन ले ली। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 की पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 3 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पे 3 की पावर 3 बचेगा। अब इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये 27, ये 1 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया
और ये 27 आ गया। अब इसे जोड़ेंगे आप तो 3 और ये मिलके 30 बनेगा, 9 एक मिलके 10, तो टोटल ये 40 बनेगा। तो 3 की पावर 27 आ गया, इनटू में 40 आ गया। अब इसके भी ढेर सारे आंसर सही होंगे, ऑप्शन में जो भी दिया होगा वो आंसर सही माना जाएगा। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 40 तो है नहीं, ऑप्शन में 4 भी नहीं है, ऑप्शन में 3 भी नहीं है, लेकिन एक काम हो सकता है, इससे एक 3 निकाला जाए और इससे 10 निकाला जाए तो दोनों मिलकर 30 गुणे में आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर 30 करेक्ट होगा। ओके, अब एक बात आपको बताए, अगर आप ये क्वेश्चन अभी देखिए तो बिल्कुल आपको हमने करके दिखाया है, एक स्टेप दिखाया है कि कॉमन लिया है, फिर ये किया है, फिर वो किया है। लेकिन जब ये आपके एग्जाम में आएगा, मान लीजिए हम पेपर दे रहे और ये मेरे पेपर में आ गया, तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा होता है, ये ऑप्शन में लिखे होते हैं, ये दोनों तो हमें लिखने नहीं है। अब इनमें से कितना शॉर्ट किया जा सकता है आपसे वो समझिए। देखिए जो यहाँ पे हमने आपको कॉमन लेकर दिखाया है, ये सिर्फ आपके और मेरे समझने के लिए है। आप इसे डायरेक्ट सोचिए, 3 की पावर हमने 27 कॉमन ले लिया, तो हम सीधे लिखेंगे 3 की पावर 27, ये लिख दिया हमने। आप पेपर में ऐसे करिए, जब इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। ओके, यहाँ पर 3 की पावर 1 और 3 4 बन गया। ओके, यहाँ पे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9, तो 4 3 4 9 13 बन गया। और यहाँ पे 3 की पावर 3 आया है जो कि 27 होता है, 13 27 40 हो गया। मतलब अगर आप इसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं तो ये डायरेक्ट एक लाइन में अगले स्टेप में आंसर आप टिक कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप ये वाला स्टेप डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसे मत लिखिए, लेकिन इसे तो आप लिख के, इसे मत लिखिए, इसे लिख के आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे पेपर में करेंगे जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। एक और लेते हैं क्वेश्चन आपके लिए। एक बार यही क्वेश्चन सेम ऐसे आया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 माइनस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। कह रहा था ये नंबर इनमें से किससे डिविजिबल होगा बताइए। ऑप्शन था 33, 44, यहाँ पे 25, 31। देखिए चाहे आपको प्लस में दिया जाए या आपको माइनस में दिया जाए, लेकिन रूल वही है जो हमने बताया है। सबसे पहले इसे गुणे में तोड़ते हैं, गुणे में बदलते हैं। तो उसके लिए 3 की पावर 25 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 की पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 3 की पावर 3 बचेगा। ओके, समझ में आ रहा है। तो अब अगर आप देखिए इसे तो 3 की पावर 25 है, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस का 3 आ गया, अब ये माइनस है तो माइनस का 9 और ये 27। कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्लस होता तो जोड़ देते, माइनस है तो घटा देंगे। हो सकता है यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, 2 माइनस होते, कोई मतलब नहीं है। जैसा भी क्वेश्चन होगा इसे ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 27 और 3 मिलके 30 बनेगा और ये मिलकर 31 बन गया, और 31 में से 9 को घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। तो ये आ गया 3 की पावर 25, मेरी बात समझ रहे हैं आप, इनटू में 22। अब हमें पता है अगर आंसर में 11 दिया हो, 22 दिया हो, 3 दिया हो तो वो सारे के सारे आंसर सही होंगे। देखिए इसको हमने 2 गुणे 11 में तोड़ा, ब्रेक किया। ऑप्शन में 2 हो, 11 हो, 3 हो, सारे के सारे सही हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो इससे 11 और इससे 3 दोनों मिलके 33 बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन 33 वाला करेक्ट होगा। ओके, तो जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसके ऑप्शन जो इसके आंसर होते हैं वो ऑप्शन से तय किए जाते हैं, क्योंकि इसके आंसर ढेर सारे आ सकते हैं। तो आप ऑप्शन को देखेंगे, अपने सही आंसर को देख के टिक कर देंगे। तो अब आप इसे कर लीजिएगा, इसके और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग जानते हैं टाइप नंबर 4 के बारे में। देखिए टाइप नंबर अगर 4 की बात की जाए तो इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन दे देगा 1 से 10 तक सभी संख्याओं का गुणा किया जाए, ठीक, और आने वाली संख्या अगर 3 की पावर n से
डिविजिबल हो, भाज्य हो, तो n का अधिकतम मान कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये पूछेगा आपसे। ओके, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ से समझ ले, बाकी 100 तक दे दे, 1000 तक दे दे, 500 तक दे दे, और यहाँ पे कोई भी नंबर आपको दे दे, सबके लिए यही रूल लगाया जाएगा। क्या रूल है पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम रूल समझा देते हैं। तो आपको पूरी संख्या लिख के दिखाते हैं, पूरे नंबर को, उसके बाद इसे डायरेक्ट बताते हैं पेपर में कैसे करना है। क्योंकि मेरा काम बेसिक पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि बेसिक से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, तो पहले रूल को समझ लेते हैं। ओके, तो हमने आपके सामने 10 तक की सारी संख्याएं लिख दी हैं। अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपसे कह रहा था 1 से 10 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए, मतलब ऐसे गुणा किया जाए तो एक नंबर यहाँ पे आएगा बड़ा सा। तो वो नंबर अगर 3 की पावर n से डिविजिबल है तो n का मान क्या होगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना है कि गुणा करना तो पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आपने 10 तक गुणा भी कर लिया तो 1000 तक, 100 तक, 500 तक गुणा नहीं हो पाएगा। तो इसके रूल को समझते हैं। देखिए, एक बात आपको बताए, हमें एक बात मालूम है कि अगर किसी भी नंबर को कोई भी संख्या से गुणा किया जाए, कोई भी नंबर यहाँ पे ले ले, गुणा कर दिया जाए, तो आने वाला नंबर हमेशा इस नंबर से डिविजिबल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 5 लेकर किसी भी नंबर को गुणा कर दिया और एक नंबर आ गया, तो ये जो नंबर आया है ये हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। ये बातें हमने आपको कई बार बताई हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हमें ये मालूम चल जाए कि 3 की संख्या कितनी है, मतलब यहाँ पे 3 एक आया है, फिर एक आया है, फिर एक आया है, टोटल अगर 3 की संख्या पता चल जाए तो आप तुरंत बता देंगे कि n का इतना मान होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि 1 3 तो यहाँ पे है, और 1 3 यहाँ पे होगा 3 2, और अगर यहाँ पे बात की जाए तो 2 बार 3 यहाँ होगा। मतलब अगर 1 से 10 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो टोटल 3 की अगर बात की जाए तो 3 टोटल 4 बार आता है। 1 2 3 4, समझ रहे हैं आप। तो अगर यहाँ पे 3 4 बार आ रहा है तो इसका मतलब 3 की पावर 4 से ये डिविजिबल होगा। इसका मतलब n का अधिकतम मान 4 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे किया जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आपसे अगर पूछता है ये 5 की पावर n से डिविजिबल है, मान लीजिए यहाँ पे 5 की पावर n होता, तो यहाँ पे 5 एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो 5 2 बार आया, इसका मतलब 2, ये 5 की पावर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे तो आपने 3 को गिन लिया, 5 को गिन लिया, 2 बोले, 4 बोले, आप सारे नंबर्स को गिन सकते हैं। लेकिन अगर यही संख्या 100 तक होती, 1000 तक होती, तो फिर आप लिख के गिन तो नहीं सकते हैं। तो इसके लिए एक रूल होता है। तो जिन लोगों ने मेरा एक हमने आपको पीछे पढ़ाया है ज़ीरो की संख्या निकाला, नंबर ऑफ ज़ीरोस, तो वहाँ पर अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको ये बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन फिर भी आपको हम समझाते हैं कि आखिर रूल क्या है। ये बातें वहाँ पर भी बताई गई हैं। तो यहाँ पे करते ये हैं, अगर आप किसी भी संख्या के बारे में जानना चाहे वो कितनी बार कोई भी नंबर आया है, तो उसका रूल होता है आखिरी वाली डिजिट को लीजिए। अगर आपको यहाँ पे पता करना है 3 की संख्या कितनी है, तो आप इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए लास्ट वाले नंबर को लेके। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, जितना ये पूरा जाएगा वही लेंगे यहाँ पे। अभी भी ये 3 से जा सकता है, जब तक ये 3 से छोटा ना बने तब से फिर से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे अब अगर देखा जाए तो एक आगे 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर 3 और 1 4, मतलब यहाँ पे 3 जो है वो 4 बार आया होगा। ऐसे ही आपको 5 के बारे में पता करना हो, 5 की संख्या कितनी है, तो आप आखिरी वाले नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 2 जा 10, ये छोटा बन गया, इसके आगे जाएगा नहीं, तो 5 2 बार आया है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछता 5 की पावर n से डिविजिबल है, तो इसका मतलब यहाँ पे n का मान 2 माना जाता। तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो हमें यहाँ पे 3 की संख्या, 4 की संख्या, किसी की भी संख्या निकालनी हो तो उसके लिए लास्ट वाले नंबर को उससे डिवाइड किया जाता है। ये इसका रूल हो गया। अब इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। क्वेश्चन है 1 से 100 तक, 100 तक संख्याओं का गुणा किया जाए, मतलब इन संख्याओं को गुणा कर दिया जाए, और आने वाली संख्या 7 की पावर n से पूर्णतः भाज्य हो।
मतलब डिविजिबल हो, तो n का अधिकतम मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अधिकतम मान पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ये चेक करना है 7 की संख्या कितनी है, क्योंकि अगर हमें 7 मालूम चल जाएगा तो n का मान वही होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 100 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई किया गया होगा, और अगर आपको यहाँ से 7 की संख्या निकालनी है तो आखिरी वाले नंबर को लेकर 7 से डिवाइड किया जाएगा। तो ये देखिए 7 1 जा 7 होगा, 3 और 0 30, 7 4 जा ये 28। अब यहाँ पे फिर से ये 2 बार में जा रहा है, तो यहाँ से अगर 7 की बात की जाए तो 7 यहाँ पे 16 बार आया होगा, और अगर 7 16 बार आया होगा तो सातों जब 16 बार 7 आपस में गुणे होंगे तो 7 की पावर 16 बन जाएगा। इसका मतलब n का अधिकतम मान 16 होगा। ओके, तो यहाँ पे n का मान 16 करेक्ट होगा। तो इसका मतलब n बराबर 16। आप ये कह सकते हैं 7 की पावर 16 से डिविजिबल है, मतलब n का मान 16 होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। अब देखिए आपको नियम पता चल गया है, रूल आपको मालूम हो गया है। अब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप डायरेक्ट देखकर आंसर टिक कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन है आपसे कह रहा है फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100, ये फैक्टोरियल का साइन होता है। आप इसे फैक्टोरियल को पेपर में ऐसे दे दें, ये भी साइन और ये भी साइन, दोनों एक ही बात है, फैक्टोरियल के साइन है। आपसे कह रहा है कि अगर ये 5 की पावर n से डिविजिबल है तो आपसे कह रहा है n का अधिकतम मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल क्या होता है इसे क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले इसको लिखते हैं फैक्टोरियल, हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, क्योंकि क्रम से गुणा होता है, क्रम से गुणा होने की वजह से नाम पड़ा इसका। क्या होता है फैक्टोरियल, जैसे मान लीजिए आपसे हम कहें फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 4, तो 4 का मतलब है कि 4 से छोटी जितनी भी संख्या हैं सभी का गुणा किया जाएगा, ये फैक्टोरियल 4 का मान होता है। आपसे अगर हम कहें फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, तो 5 से छोटी संख्या 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 तक गुणा किया जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन की बात की जाए तो आपसे यहाँ पे दिया गया है फैक्टोरियल 100, तो फैक्टोरियल 100 का मतलब है 100 इंटू 99, 98, और ये पूरा आपका 1 तक गुणा होता चला जाएगा। तो अगर आप देखिए तो ये ठीक इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया है, मतलब वहाँ पे सीधे बोला गया था गुणा करना है, और यहाँ पे आपको ऐसे दे दिया गया है, दोनों की बात एक ही है। अब आपसे पूछ रहा है कि 5 की पावर n से डिविजिबल है तो n का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चेक किया जाएगा 5 की संख्या कितनी बार है। तो उसके लिए अभी आपको हमने रूल बताया था कि आप लास्ट वाले नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 से 20 बार में जाएगा, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 से 4 बार में जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 5 24 बार आया होगा, और अगर 5 24 बार आया है तो 5 की पावर 24 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब n का मान 24 करेक्ट होगा। ओके, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो कैसे किया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो डायरेक्ट हम सोचेंगे कि 1 से 100 तक गुणा होगा, मतलब 100 को डायरेक्ट 5 से भाग देना है। बिना पेन पे सोच रहे हम सारी बातें, आपको भी यही काम करना है। तो 100 को जब 5 से भाग देंगे, डिवाइड किया जाएगा तो 20 आएगा, 20 को फिर से 5 से भाग देंगे 4 आएगा, मतलब 24। यहाँ पे 5 24 बार आया है, इसका मतलब n का मान 24 होगा। मतलब ये सारे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तो इन्हें जल्दी किया जा सकता है, बिना पेन पर किया जा सकता है। एक और देखते हैं क्लास, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये कह देता 1 से 500 तक सभी संख्याओं का गुणा किया जाए, और अगर ये नंबर 11 की पावर n से डिविजिबल हो तो n का अधिकतम मान क्या होगा। तो सेम वही प्रोसेस, वही काम करेंगे। सबसे पहले इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 500 तक गुणा होगा,
लेकिन गुणा तो हमें करना नहीं है, हम डायरेक्ट 11 की संख्या निकालेंगे। तो हम 500 को लास्ट वाले नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से 4 बार में जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, उसके बाद 5 बार में, उसके बाद फिर से 11 से जाएगा 4। ओके, तो यहाँ पे अगर 11 की बात की जाए तो 11 यहाँ पे 49 टाइम्स आया है। 11 अगर 49 टाइम्स आया है, 49 बार आया है, इसका मतलब 11 की पावर 49 से ये डिविजिबल होगा, भाज्य होगा, इसका मतलब n का मान 49 करेक्ट होगा। तो अगर आज के बाद इसमें का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप इसे आसानी से हो जाएगा, आपको रूल पता चल चुका है।